गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, सुशील स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 27 मई। 27 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे, जो भी एक्स्ट्रा जानकारी होगी, उस जानकारी को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? रीस्टार्ट पैकेज की, जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है कि सर द्वारा से कोई चीज़ शुरू की गई है। मैंने कहा हाँ, किसने किया ऐसा? कि आंध्र प्रदेश ने। अच्छा, आंध्र प्रदेश आया तो ये रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। इसमें करंट में अभी क्या चला था? जगन्ना विद्या देवी योजना किसने चलाई थी? आंध्र प्रदेश ने। निगाह ऐप किसने चलाया था? आंध्र प्रदेश ने। कोविड फार्मा किसने चलाया था? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश है, ये आपको दिख रहा है मैप में, जैसा इसमें फोटो में देख रहे हैं मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से सीमा आपको इस मैप में देखनी है किस किस से? तमिलनाडु से, कर्नाटक से, तेलंगाना से, उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से लगती है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? ये श्रम सिद्धि अभियान क्या होता है? ये श्रम सिद्धि अभियान होता है मेरे प्यारे मित्रों, ये ग्राम पंचायत स्तर पर, पंचायती स्तर पर हमारे जो लोग होते हैं, किसान हैं, मजदूर लोग हैं, उनको रोजगार देना किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार आया तो मध्य प्रदेश से क्या क्या जानकारी और मिल सकती है? ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से हैं? पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, दिनसौर, जीवाश्म। मध्य प्रदेश की सीमा किन किन से लगती हैं? तो राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से और गुजरात से सीमा लगती हैं। किसकी? मध्य प्रदेश की। और क्या मध्य प्रदेश से जानकारी? अभी करंट की जानकारी क्या है? मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना चलाई गई थी, जिसमें पैकेट दिए गए थे। किसके लिए? इम्यूनिटी सिस्टम को, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जीवन शक्ति योजना चलाई गई थी, जिसमें मास्क महिलाएं बनाई गई, 11 रुपये प्रति मास्क से महिलाएं बांटेगी। संकल्प योजना जो उमरिया जिला है, उसमें बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। रेडियो स्कूल की योजना किसने चलाई? मध्य प्रदेश ने। झाबुआ जिले में भी दीदी वाहन सेवा शुरू की गई थी। हमने आपको बताया था जो प्रेग्नेंट महिला हैं उनको गाड़ी की वाहन की सुविधा देने के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की गई थी। पुलिस को अच्छा काम करने के लिए कोरोना में कर्मवीर पुरस्कार दिया जाएगा। भारत का पहला राज्य है जहाँ कोरोना के बाद मिड डे मील की शुरुआत की गई। चरण पादुका अभियान, जिसमें चप्पल जूते जो भी हमारे जो माइग्रेंट जो आते हैं वर्कर्स, उनके लिए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना फिर से शुरू की गई है। टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट, ये टॉप पेरेंट बनाया गया है ऐप किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। इतनी जानकारी मध्य प्रदेश से निकल के आती है। किस देश ने पूरी तरह से कोरोना वायरस के तहत लगा आपातकाल हटा दिया गया है? अच्छा, आपातकाल लगाया था किसने? देश ने? जापान ने। वो जापान के जो शिंजो अबे हैं वहाँ के प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या हटा दिया गया है? आपातकाल। कब तक रहेंगे कोरोना में? अब थोड़ा बहुत तो हटाना ही पड़ेगा। किसने हटाया है? जापान ने। जापान हमने बहुत बार आपको पढ़ाया है, तो ये रहा जापान। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन है, प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं। जापान कितने आइसलैंडों से बना होता है? सर 5 आइसलैंडों से बना होता है। आपने कई बार पढ़ाया है, मैंने कि अब तो याद हो गया होगा। मैंने कि याद हो गया है तो आप जरूर पेन से लिखें। कौन कौन से हैं? होकाइडो, होन्शु, शिकुकू और क्यूशू। द्वारा एक बार फिर, होकाइडो, होन्शु, शिकुकू और क्यूशू। आपको बोलना भी है, आपको लिखना भी है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहाँ पर जापान? सर ऐसे तो दिखता है, वैसे कहाँ पर है? आप मैप में दिखाएं फुल। मैंने की देखिए आप, जापान रहा ये, ध्यान से समझें आप। ये प्यारा इंडिया है। इस वीडियो को पॉज करके इस मैप को आपको ध्यान से देखना है, कौन सा देश किस जगह पर है। इंडिया से हम जाएंगे सीधे ये म्यांमार और ये थाईलैंड, और थाईलैंड होते हुए और ये मलेशिया होते हुए ये साउथ चाइना सी होते हुए आपका जो मेरा कर्जा चल रहा है, ये रहा आपका जापान।
कितने आइसलैंडों से बना है? 5 आइसलैंडों से बना है। बिल्कुल देखना चाहिए आपको ध्यान से। किस राज्य ने खेल को औद्योगिक दर्जा दिया है? अरे सर खेल को औद्योगिक दर्जा दिया है? मैंने कहा हाँ औद्योगिक दर्जा दिया है। कैसा होता है? क्योंकि औद्योगिक में सरकार ज़्यादा सोचती है और उनको बढ़ावा देने के लिए जैसे औद्योगिक में दिया जाता है इसी तरीक़ा से खेल में, क्योंकि वहाँ के लोग खेल में ज़्यादा रुचि रखते हैं। कहाँ पर ऐसा हुआ है? मिजोरम में। अच्छा मिजोरम में हुआ है तो मिजोरम से क्या है? मिजोरम कहाँ पर स्थित है? मैंने कि देखिए मैप में, ये रहा मिजोरम। सर इसे तो हम ईस्ट इंडिया कहते हैं ना, जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं। मैंने कि बिल्कुल कहते हैं, या सेवन सिस्टर भी कहते हैं सर। मैंने कि हाँ कहते हैं। कि किसे कहते हैं? मैंने कि असम की 7 बहनें होती हैं। आपको नहीं पता है? कहाँ सर पता तो है। मैंने कौन कौन सी? कि असम से किस किस की सीमा लग रही है? मैंने कि अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की और मणिपुर की, अच्छा मिजोरम की, और ये त्रिपुरा की और मेघालय की और पश्चिम बंगाल की। जरा गिन तो लेना, ये 7 हो गई, नहीं होगी तो और गिरा देंगे। ये है सर, यही तो पश्चिम बंगाल है जिसकी चोटी क्या थी? सिक्किम। हमने की हाँ। अच्छा सर यही इतना तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहीं से निकला है? मैंने कि बिल्कुल निकला है। अच्छा सर ये हुई ना बात। मैंने हाँ, ये मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। पीएस श्रीधरन पिल्लई राज्यपाल हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? मोरलेन, फम्बगनुई और ब्लू माउंटेन। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा 40। आपको भी मैप से बिल्कुल जानकारी लेनी है। और मेरे प्यारे साथियों, यदि आप कंटिन्यूस ये नियम बना लें कि मुझे रोजाना करंट देखनी है, तो ये मैं गारंटी ले सकता हूँ इस बात की कि आपका मैपिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपसे ये जो सीमा के वैसे सारे क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी आदि तो मैपिंग से ही कवर हो जाती है। नेक्स्ट, भारत किस देश को टिड्डी मारने वाली कीटनाशकों की आपूर्ति करेगा? अरे सर ये भी कोई सवाल है? मैंने कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अरे टिड्डी मारने वाली कीटनाशक की दवा आपूर्ति करेगा? मैंने कि हाँ करेगा। कि सर तो अपने देश में भी दवा नहीं देगा, दूसरे देश में क्यों दे रहा है? अपने देश में भी तो राजस्थान में बहुत सारी टिड्डी आ रही है, अभी यूपी में भी आ रही है, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी आ रही है। मैंने कहा आपने देखी है टिड्डी कैसी है? कि हाँ सर देखी तो है। किसने किया है ऐसा काम? ईरान ने किया है। ईरान को दवा दी है भारत ने। भारत को चतुर ज़्यादा ही है। कि हाँ सर ये तो बात पक्का है। मैंने कि ईरान, तो ईरान की राजधानी कौन सी है? तेहरान। मुद्रा क्या है? ईरानी रियाल। राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। महाद्वीप किसमें स्थित है? एशिया में। आपने ईरान देखा है। ईरान को दवा क्यों दी है भारत ने? इसका रीजन हम समझते हैं। ये रहा ईरान, जैसा कि राजधानी, और ये तो आपने पढ़ा है अभी। ईरान आप ध्यान से देखना सर, वही ईरान तो है जहाँ पर चाबार पोर्ट है। मैंने कि हाँ चाबार पोर्ट है। कहाँ से जाते हैं सर? अरे मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट से सीधे चाबार जाते हुए जो ग्रांड ये बना हुआ है अपना रोड, इससे अफगानिस्तान जाते हैं। अफगानिस्तान होते हुए हम सेंट्रल एशिया जाते हैं, क्योंकि हम सेंट्रल एशिया से बहुत सारा ट्रेड करते हैं। हमने कही अच्छा ये हुई ना बात। हमने कही तो आप जरा ध्यान से देखना, भारत के जस्ट सामने ईरान है। हाँ सर है। भारत ने ईरान को टिड्डी की दवा भेजी है। क्यों? अभी भारत में बहुत सारी टिड्डी देखी गई है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, जो कि फसल को बर्बाद कर देती है। बहुत सारी कोरोना की समस्या है, इधर टिड्डी की समस्या है। टिड्डी की बताते हैं कि एक दिन में 200 से 250 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। अच्छा, और इतने लाखों की संख्या में आती है। जब ये फसल पर आती है, रबी की हो या खरीफ की हो, तो फसल को बर्बाद करती चली जाती है। अच्छा सर, जब फसल को बर्बाद कर देती है तो इंडिया वालों ने अपने यहाँ दवा नहीं ली, और ईरान को क्यों दी? मैंने कि आप समझें जरा ध्यान से, इस मैप को समझें। ये समझ में आया कि ईरान किस जगह पर है, यमन कहाँ पर है, ओमान कहाँ पर है, जस्ट इंडिया के सामने है। हाँ सर बिल्कुल। मैंने कि इस फोटो को आप देखें ध्यान से। मैं कितने फोटो लेकर के आता हूँ आपसे, क्यों लेके आता हूँ मेरे प्यारे मित्रों? आपके माइंड में सिर्फ इमेज बैठाने के लिए, क्योंकि ये माइंड इमेज को सेट करता है, ना कि ये रंगीन जो अक्षर देख रहे हैं ना, इनको नहीं सेट करता है। माइंड पिक्चर को सेट करता है। मेरे प्यारे साथियों जरा ध्यान से देखना। अरे सर जो ईरान है ना, मैंने आपको बताया जो ये टिड्डी है, अब जरा ध्यान से देखना मेरे प्यारे मित्रों। ये टिड्डी जो है, बताते हैं कि टिड्डी यमन से और ये अफ्रीका से ही इसका वो स्थान है निकलने का, यहाँ से ही शुरू होती है। जब यहाँ से चलते चलते सीधे सीधे ईरान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए कहाँ पर आती है? राजस्थान के जैसलमेर से एंट्री भारत में करती है। अब भारत की आप चतुराई को देखना मेरे प्यारे साथियों। भारत ने सोचा क्यों ना ऐसा करें
कि हम ईरान को दबा देते हैं और ईरान टिड्डी को मार देगा। जब ईरान से ही टिड्डी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करेगी तो भारत में कहाँ से आएगी? क्या कंसेप्ट समझ में आया मेरा? क्यों भारत ने दबा दी ईरान को? भारत बहुत चतुर और चालाक है। भारत अपने आंकड़ा से काम लेता है। भारत ने सोचा कि हम इंडिया में तो मार ही लेंगे, बट हम सबसे ज़्यादा ईरान को दबा दें, क्योंकि ईरान वाले जब टिड्डी को मार ही देंगे ना तो टिड्डी आ ही नहीं पाएगी। टिड्डी का चलने का स्थान देखें इस मैप में, मैं कितना क्लियर मैप लेके आया हूँ आपके लिए। तो एक लाइक, शेयर और अपने परिवार को बढ़ाने का तो कर्तव्य बनता है ना। बिल्कुल। किस राज्य ने श्रमिकों को अन्य राज्यों में काम करने के लिए अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य किया है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना। किस राज्य ने श्रमिकों को अन्य राज्यों में काम करने के लिए अनुमति प्राप्त करना? मतलब सर, जब अब कोई भी राज्य, ऐसा किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। क्यों किया है? अब कोई भी राज्य उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति या कोई भी जो मतलब मजदूर लोग होते हैं, जब ये दूसरे राज्य में जाएंगे या वहाँ राज्य काम करवाएगा तो अनुमति लेनी पड़ेगी। किससे? राज्य सरकार से। इन्होंने एक आयोग का गठन किया है, जो श्रमिक आयोग होता है उसका, कि हमारे जो मजदूर हैं उनको रोजगार देंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश ने किया है। आपने अभी पढ़ा होगा, राजनीतिक बवाल चला था महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जब हमारे मजदूर लोग फंसे हुए थे तब उत्तर प्रदेश ने कहा यदि हमारी सौतेली माँ थोड़ा भी कुछ कर देती ना तो हमारे ये जो बच्चे हैं ना ये भूखे नहीं मरते। जब इन्हें याद आती है तो अपनी माँ के पास तो आएंगे ही आएंगे। आपने कुछ ऐसा न्यूज़ में सुना होगा। एनीवे कुछ भी हो, यह तो होता है ऐसा तो बहुत कुछ अच्छा होगा, और जो पता नहीं क्या होगा, राजनीति है ये आप भी जानते हैं। किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? तो जरा देखिए ध्यान से। उत्तर प्रदेश की सीमा बहुत बार पूछी जाती हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से, और ये राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, और ये बिहार से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है। बहुत सारा ज्ञान मिलता है मेरे प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश से और क्या है? राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। जैसा आप जानते हैं, करंट में जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश ने। आरोग्य सेतु ऐप किसने अनिवार्य किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और मैं आपको भी सलाह देता हूँ, यदि कहीं आपको ट्रैवल पर जाना है, बाहर घर से जाना है, तो प्लीज़ आरोग्य सेतु ऐप आप जरूर डाउनलोड करें। ये बहुत, मेरे भी मोबाइल में आरोग्य सेतु है, आप मेरे कहने से भी डाउनलोड करें ऐसे। उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत बेहतरीन काम आपके लिए शुरू किया है। जब भी उत्तर प्रदेश आएगा हम कुछ नया करेंगे। एक पूरा यूपी हम पूरी कवर कर लेंगे ऐसे ही। उत्तर प्रदेश के साहित्यकार के जन्म स्थान मैंने बहुत अच्छे से भरे हुए। ये मेरा तरीका यदि पसंद आया हो मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि ये जो काम है ना बहुत मेहनत से करना पड़ता है। ये काम मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि आप लोग करंट या तो देखते नहीं हैं। इतने लोग हैं जितने भी हैं, करंट देखा करें, और करंट से जो जानकारी एक्स्ट्रा मिलती है आप उसे लिखते जाएंगे ना, तो मेरा ये वायदा है कि आप 6 महीने में आने वाली कोई भी परीक्षा हो, आप आधे जीएस तो इसी से कर लेंगे। अब देखना, उत्तर प्रदेश के साहित्यकार आए, आपको क्या करना है? आपको वीडियो को पॉज करके ऐसा ही ब्लैंक मैप लेकर के मेरे प्यारे मित्रों आपको यहाँ भरना है। हम करंट पढ़ नहीं रहे, करंट को सीख भी रहे हैं, करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ रहे हैं। क्या ऐसा मैं सही बोल रहा हूँ आपसे? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, जरूर शेयर करें, जरूर अपने परिवार को बढ़ाएं। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ है? अमीर खुसरो का। ये सारा का सारा मैंने भरा है, आपको वीडियो पॉज करके आपको देखना है, क्योंकि हम इतना सारा बताएंगे तो यहाँ इतना टाइम नहीं है, पर भरने का काम मेरा है। 28 साल बाद कौन सा देश नए परमाणु परीक्षण की योजना बना रहा है? अरे सर, परमाणु परीक्षण भी होंगे? अब मैंने की हाँ, क्योंकि अपना अमेरिका ट्रम्प अंकल बोरा गए अभी। क्यों भैया? कि चीन से बहुत खफा है वो। अच्छा सर, चीन से खफा है? मैंने की हाँ। परमाणु परीक्षण क्यों कर रहे हैं? परमाणु परीक्षण तो वो पहले जापान पर किया था। मैंने कि आपने सीटीबीटी के बारे में सुना है? सर सुना तो लग रहा है सीटीबीटी। मैंने कहा अच्छा क्या होता है सीटीबीटी? मैंने कि सीटीबीटी होता है ना जो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है। अच्छा सर कैसा? ये समझ में नहीं आया। मैंने कि हम समझाते हैं सरल भाषा में, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैंने कि जिसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है तो ये लिखा है आपके सामने, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है। इसमें देशों ने ये शपथ ली थी कि हम कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे,
और यहाँ CTBT 1996 में बनी थी। मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना है आपको, जब ये परमाणु गिराए गए थे ना, तब रूस ने कहा भैया अंकल अमेरिका आप छुप के रखे मतलब परमाणु परीक्षण करते हो तो हम भी किया करेंगे। और अभी आपने करंट में सुना हो कुछ दिन पहले कि जो चाइना है, चाइना ने अपने छोटे छोटे परमाणु परीक्षण किए थे। तो अपने ट्रम्प अंकल कह रहे थे आप परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, हमारे पास सबूत नहीं है, जब हम आपको दिखा देते। और जब कोई भी लड़का, जैसे कोई भी सपोज दैट आप माने सरल भाषा में मेरे प्यारे मित्रों, आपने देखा नहीं है जो ब्लू आइड बॉय होते हैं वो कहते हैं जो पसंद सबसे पसंद किए जाने वाले, अमेरिका सोचता है कि पूरे यहाँ विश्व में मेरा ही वर्चस्व रहे। ऐसा वर्चस्व कराने के लिए अभी चाइना और रूस दोनों मिले हुए हैं। अमेरिका का वर्चस्व कम होता जा रहा है, तो अमेरिका ने सोचा अब भैया हम किसी की नहीं मानेंगे, ना हम CTBT की मानेंगे जो हमने शपथ खाई है, हम तो अब सीधा परमाणु परीक्षण करेंगे, हम कहीं हमला करेंगे, जरूर फोड़ेंगे, क्योंकि हमारा वर्चस्व कम होता जा रहा है। और जब आप भी जानते हैं ना, गांव में कोई भी हो, जब दादा होता है भाई उसकी पूछती जो दादागिरी कम हो जाए तो उसके अंदर से कुछ मतलब बौखला जाता है वो। इसी तरीका से अमेरिका है, 28 साल बाद हुआ है, तो आप ध्यान लगाना 28 साल पीछे पहले परमाणु बम तभी तो फोड़ा गया था। ऐसा परमाणु परीक्षण किसने किया है? अमेरिका शुरू करने की योजना बना रहा है, ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा अमेरिका आया तो अमेरिका ये रहा जो आपको हम बताते हैं। अमेरिका में कौन कौन सी झीलें हैं? सुपीरियर झील है ना सर, हमने यहाँ ह्यूरॉन, ओंटेरियो, मिशिगन और आइरे है। तूफान मांगा ने किस देश में तबाही मचा रखी है? सर तूफान बहुत आते हैं, हमने की हाँ किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। सर ऑस्ट्रेलिया तो सुना लिख रहा मैंने कि हमने कई बार पढ़ाया है। अच्छा तो एक बार और पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है सर। प्रधानमंत्री हमने स्कॉट मॉरिसन है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। महाद्वीप ओशनिया में है। अच्छा प्रशांत महासागर में स्थित भी है। अच्छा सर ये न्यूजीलैंड है ना, और इधर हमने कल परसों वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ध्यान हो आपको, इधर पढ़ा था, मुझे नाम ध्यान मतलब दिमाग से उतर रहा है नाम। इधर ऑस्ट्रेलिया ये तस्मान है, यहाँ पर कौन सी है? बास स्टेट है सर। अच्छा यहाँ टोरस स्टेट है, मैंने कि ये गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया है, ये ओराफोरा सी है। अच्छा सर ये तिमोर सी भी तो है, हमने कहा हाँ। ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, हाँ सर कहते हैं। इसे नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, हमने कहा हाँ। इसे साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसे क्वींसलैंड, इसे न्यू साउथ वेल्स कहते हैं। इसे ब्रेट लिखा है ना, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट कहते हैं। जैसा लग रहा है कि सर ये सैंडविच सा खा लिया है, हमने कहा अच्छा सर ये तस्मानिया है, हमने कहा हाँ। अच्छा हाँ इधर वो पढ़ा था, मुझे ध्यान आया, बनातू पढ़ा था कल की वीडियो में, ये रहा बनातू, देखो ध्यान से, ध्यान नहीं आता है ना, बनातू है, बनातू पढ़ा था ना कल, बनातू। हाँ यहाँ क्या हुआ था? क्रिकेट हुआ था सबसे पहले, बिल्कुल। ये न्यूजीलैंड है मेरे प्यारे साथियों। अच्छा सर न्यूजीलैंड को कौन अलग कर रहा है? मैंने की कुक को संधि। अच्छा ये हुए ना बात हमने। हाँ हाल ही में पद्मश्री बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है, वो किस खेल से संबंधित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि किस खेल से संबंधित हैं? सर ये हॉकी से संबंधित हैं। आपको नहीं पता? मैंने कि क्या कि इन्होंने तो 1948 में जो लंदन में ओलंपिक हुआ था ना, सबसे पहले गोल्ड मेडल इनने ही दिलवाया था। मैंने कि अच्छा ये बात है ना? हाँ सर यही बात है। 1948 में भी, 1952 में भी और 1956 में भी इन्हें पद्मश्री भी पुरस्कार मिला है। मैंने कहा अच्छा इनका निधन हुआ है, जरा ध्यान रखना है आपको। 246 इन्होंने गोल किए थे 11 साल के कैरियर में 61 मैचों में मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना है आपको। इन्होंने 2 बुक और लिखी हुई, कौन सी? गोल्डन हैट्रिक 1977 में लिखी थी, एक लिखी थी द गोल्डन यार्ड स्टिक इन क्वेस्ट ऑफ हॉकी एक्सीलेंस लिखी थी। अच्छा सर ये भी लिखी थी। मैंने कि बलवीर सिंह का निधन तो हो गया है मेरे प्यारे साथियों, बट ये एक बात से बहुत दुखी थे। सर क्या बात हो गई इनके जीवन में? मैंने कि ऐसा हुआ ना, जो इन्हें गोल्ड मेडल मिला था ना, हाँ सर, जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलता है ना, वो जो ब्लेजर होता है पहन करके, वो ब्लेजर इन्होंने NIS को दे दिया था। NIS जो पटियाला को दान दे दिए थे। और मेरे प्यारे साथियों जब इन्होंने पूछा था तो उन्होंने कह दिया ये हमारे चोरी हो गए, और 2001 तक इनको जो चोरी हुए ब्लेजर नहीं मिले थे, इस बात से बहुत दुखी थे।
ये अतिरिक्त जानकारी है। किस खेल से संबंधित थे? हॉकी से। अच्छा सर, हॉकी में खिलाड़ी होते ही कितने हैं? मैंने कि हॉकी क्या हम सबके ही बता देते हैं कि हाँ सर, तो बात बन जाए। हमने कि बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। बाट पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9, कबड्डी में 7, हॉकी में 11, फुटबॉल में भी 11, क्रिकेट में भी 11। अच्छा, नेट बॉल में 7। अच्छा, वॉलीबॉल तो हम बहुत सारे लोग खेलते हैं, हम भी वॉलीबॉल खेलते हैं रोजाना शाम को। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, नेट पर 1 लगा देंगे तो भैया 1 बढ़ जाएगा, ऐसे याद रख लेना आप। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं जैसा हम तुम रोजाना खेलते हैं, और नेट बॉल में 1 नेट पर लग जाएगा तो 7 हो गए। ये वॉलीबॉल में ही ज़्यादा अंतर डिफरेंस पता रहता है। टेनिस में 1 या 2, टेबल टेनिस में 1 या 2। अच्छा सर, बास्केट है ना, टोकरी वाली बॉल, तो आप ध्यान रखना, टोकरी वाली बॉल आएगी ना कभी, तो उसमें 5 खिलाड़ी हुआ करेंगे। हाँ ठीक है सर, ओके, ध्यान रहेगा। जिम्नास्टिक में 8, बॉक्सिंग में 1, ताश या खेल में 2, लॉन टेनिस 1 या 2। आप कहेंगे सर ताश का खेल तो हम लकड़ियाँ भी खेल लेते हैं, आप जानते होंगे थोड़ा, वो मारते हैं कुम और त्रुप, कौन सी होती है हमने, हाँ। और चेस वाले में 2, स्नूकर में 1 होता है। ये आपको लिखने हैं, याद भी करने हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी के कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की घटना किसके कामकाज को प्रभावित नहीं करेगी? सर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये तो समझ में ही नहीं आया, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। मैंने कि ये क्वेश्चन आपको इतनी सारी जानकारी देके जाएगा, शायद आप पहली बार पढ़ेंगे। अच्छा सर, पहली बार? मैंने कि हाँ। पृथ्वी के कमजोर चुंबकीय क्षेत्र, सर पृथ्वी भी क्या चुंबक है? मैंने कि आपको नहीं पता है? हाँ सर, सुना तो था कि पृथ्वी एक चुंबक है। मैंने कि पृथ्वी एक चुंबक है, सुना है तो आप याद भी कर लेना, पृथ्वी एक चुंबक है। पृथ्वी एक चुंबक के क्षेत्र की घटना किसके कामकाज को प्रभावित नहीं कर रही है? सर इसमें क्या हुआ है? इसमें 8% की कमी हुई है। किसमें? पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें। सर उसमें जो कमी हुई है उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कि हम बताते हैं, इससे फर्क पड़ेगा विमान में। कोई मेरे प्यारे साथियों फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं किस पर पड़ेगा? वायुमंडल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विमान पर भी फर्क पड़ेगा, लड़ाकू विमान पर भी, और सैटेलाइट भी पर फर्क पड़ेगा। फर्क किस पर नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों? वायुमंडल पर नहीं पड़ेगा। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं पृथ्वी होती कैसी है, जरा ध्यान से समझना है इस चीज को आपको। हाँ सर, हम बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। मैंने कि लो, ये है पृथ्वी, जरा ध्यान से समझते रहना। सर ये पृथ्वी है, ये तो समझ में नहीं आ रही। मैंने कि इधर जो घास सी लग रही है ना आपको, हरी हरी, ध्यान से समझना है, आज आपके दिमाग के बोल्ट खुल जाएंगे थोड़े बहुत। ये घास सी जो लग रही है ना, मैंने कि आपने आम तो खाया है ना? हाँ सर, बहुत तसल्ली से बताऊंगा, और जरूर यदि समझ में आए मेरे प्यारे साथियों, आप पहला बार कंसेप्ट ऐसा समझ रहे हो तो जरूर अपने वीडियो को शेयर, लाइक और अपने दोस्तों को जोड़ना है। हाँ सर, ये दिख तो रहा है। मैंने कि आम खाया है आपने? हाँ सर खाया है। मैंने कि जो आम का ऊपर का जो छिलका होता है ना, आप उसे क्रस्ट माने, ध्यान से समझना है, आपको इमेज बनानी है। आम लेना, आम ही पृथ्वी है, ऐसा माने आप। ये जो क्रस्ट दिख रहा है ना, क्रस्ट कहाँ पर है? इस जगह पर है। जो आपका ऊपर का छिलका होता है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या है? क्रस्ट है। अच्छा, उस छिलका को जब हटा दिया जाता है मेरे प्यारे साथियों, तब उसमें क्या निकलता है? सर गूदा निकलता है। मैंने कि वो जो गूदा है ना, उसे ये मेंटल कहते हैं, ध्यान से समझना है। अच्छा, उस गूदे के अंदर भी थोड़ा और गूदा होता है पहली परत हटाने के बाद। उसे मेरे प्यारे साथियों, जब वो गुठली होती है ना जो ठोस वाली, उसे तो इनर कोर कहते हैं। गुठली के ऊपर जो थोड़ा सा हरा हरा सा गूदा बच जाता है, उसे हम आउटर कोर कहते हैं। पहला क्या हुआ मेरे प्यारे मित्रों? क्रस्ट हुआ, मेंटल हुआ, और कोर। कोर कितनी? 2, इनर कोर और आउटर कोर। जरा ध्यान देना है आपको। सर एक बात हमने और सुनी थी, मैंने क्या सुना था कि जो क्रस्ट है ना, मैंने हाँ, इस क्रस्ट में किससे बनी होती है? मैंने कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी होती है। अच्छा, लिख लेना है आपको। अच्छा सर, मेंटल, मैंने कि मेंटल भी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी होती है मेरे प्यारे साथियों। और ये क्या सर, कोर किससे बनी होती है? मैंने कि जो कोर है ना, ये निकेल और आयरन से बनी होती है। ये ठोस है और ये लिक्विड है, जरा ध्यान से समझना, मेरा कर्जा चल रहा है। अच्छा, ये हुई ना बात सर, इसमें निकेल और आयरन होता है। मैंने कि हाँ सर, एक बात आप बताओ। मैंने कि क्या? कि जब ये पृथ्वी घूमेगी ना, तो ये जो निकेल और आयरन भरा हुआ है ना, मैंने हाँ भरा हुआ है,
तो ये भी तो घूमेगा साथ साथ। जैसे अंडा होता है ना, जब हम अंडे को घुमाएंगे तो अंडे के जो अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो घूमेगा कि नहीं घूमेगा? इमेज बनाए, हाँ सर घूमेगा बिल्कुल। मैंने कि ऐसे ही जब पृथ्वी भाई झुकी हुई है किस पर, 23.5 डिग्री पर, जब झुकी हुई है पृथ्वी, जब ये घूमेगी तो इस जो लिक्विड है निकेल और आयरन का किसमें, कोर में। मेरे प्यारे साथियों, तो इसके साथ साथ पृथ्वी के घूमने के साथ साथ ये जो लिक्विड है वो भी तो घूमेगा। और कहते हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है ना, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है। सर मैग्नेटिज्म क्या कहते हैं? मैंने कि चुंबकत्व पैदा होता है, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है जब घूमेगा तो ये चार्ज होगा तो इससे क्या होगा, इससे चुंबकत्व निकलेगा। मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना, ये बात आपके समझ में आई। मैं आपको बता दूं जो 8% की कमी देखी गई है वहाँ कहाँ पर देखी गई है, आप ध्यान देना। जो आपका अफ्रीका है और जो साउथ अमेरिका है उसके बीच में जो अटलांटिक सी है, आपने देखा हो, इमेज बना ले थोड़ा। अटलांटिक सी में देखा गया है किस नाम से, साउथ अटलांटिक एनोमेली के नाम से देखा गया है। और ये पृथ्वी समझ में आई। अब इससे थोड़ा और कंसेप्ट को गहरा समझ ही लेते हैं, बात तो शुरू हो गई है तो, क्योंकि ये बार बार तो कंसेप्ट आएगा नहीं। हाँ सर आप समझा दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने कि आगे बढ़ते हैं फिर। मैंने कि इस फोटो को जरा देखना। मैंने कि आपने तो बहुत बेसिक से पढ़ा होगा, थोड़ी ज्योग्राफी हम भी पढ़ा देते हैं आपको इस करंट में भी, कि हाँ सर बिल्कुल पढ़ा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कि जरा ध्यान से देखना, ये अर्थ है आपको दिख रहा है, ये वाली जो अपनी अर्थ है, ये इक्वेटर दिख रही है, हाँ सर दिख रही है। मैंने कि अब ध्यान से समझना है, ये जो 23.5 डिग्री पर जो पृथ्वी झुकी हुई है ना, इसी पर तो चक्कर काट रही होगी। हाँ सर बिल्कुल चक्कर काट रही होगी। ये क्या लिखा है, अर्थ क्लिट लिखा है, यहाँ अर्थ चक्कर लगा रही है पृथ्वी, हाँ बिल्कुल। इधर देखना ध्यान से, ये क्या लिखा है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल लिखा है। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, एक कंसेप्ट ध्यान से, आप क्या मानते हैं, ऊपर को नॉर्थ मानते हैं, नीचे को साउथ मानते हैं। ये हमने माना है, जरा ध्यान देना मेरी बात पर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये हमने माना है कि ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है। यदि पृथ्वी के मैग्नेटिक की बात की जाए, जरा ध्यान से समझना है, मेरा पेन नहीं है, आपको मेरी बात को बड़ा बारीकी से समझना है। पृथ्वी के मैग्नेटिक की बात की जाए मेरे प्यारे मित्रों, तो पृथ्वी के मैग्नेटिक की यदि बात की जा रही है तो नीचे नॉर्थ होता है और ऊपर साउथ होता है। ये पृथ्वी के मैग्नेटिक की बात है। और हमने जो अपने पढ़ने की स्वेच्छा से क्या माना है, ऊपर नॉर्थ माना है, नीचे साउथ माना है। कई मेरे प्यारे साथी कह रहे होंगे सर आप भूल गए। मैंने क्या भूल गए? मैंने कि बेटा आप पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हैं, शायद आपने गलत पढ़ा होगा। ये नासा की वेबसाइट से लिया गया फोटो है। ये मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, शायद आप पहली बार पढ़ रहे हों और ये चीज आपने पढ़ी नहीं होगी, इस वजह से आपको गलत लग रही होगी। आपने एक साइंस में कंसेप्ट भी समझा होगा जब बात शुरू हुई है। मेरी बात को जरा ध्यान से समझ लेना कि आप गलत पेश कर दे। ये मैग्नेटिक का नॉर्थ नीचे है, पृथ्वी के जो अंदर अभी मैग्नेटिक हमने बनाई थी अभी इस वाले मैप में, इस वाले मैप में ये जो लिक्विड घूम रहा है, हाँ सर जब ये लिक्विड घूम रहा है मेरे प्यारे मित्रों, इसी में तो चुंबकत्व बना होगा। हाँ, इस चुंबकत्व का नॉर्थ किधर है, नीचे है, और इसका साउथ ऊपर है। और हमने क्या माना है पृथ्वी पर, ऊपर नॉर्थ माना है, नीचे साउथ माना है। जरा मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल। तभी तो इधर लिखा है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और इधर लिखा है मेरे प्यारे साथियों ज्योग्राफिकल साउथ पोल। और इधर मेरे प्यारे साथियों जब ऐसा कहा गया, वैज्ञानिकों ने कहा हमारे प्यारे जो विद्यार्थी आएंगे ना, उन्हें पढ़ने में दिक्कत होगी कि कहीं नॉर्थ ऊपर हो जाता है तो कहीं नॉर्थ नीचे हो जाता है, कहीं साउथ ऊपर तो कहीं साउथ नीचे। उन्होंने कहा छोड़ो इसे भैया, इसे अभी भूल जाओ आप। मैंने कहा अच्छा, इसे हम मान लेते हैं, पढ़ने के जरिए से सुविधा से इसे मान लेते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, इसे मान लेते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल। जैसा आपको दिख रहा होगा बिल्कुल मैप में, क्योंकि मैप से ही ज्योग्राफी समझी जा सकती है मेरे प्यारे साथियों। ये ऐसे ही मैप नहीं लाए जाते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है खंगालने के लिए। एक लाइक और शेयर तो बनता है ना, प्लीज कमेंट तो बनती है, अपने दोस्तों को जोड़ना तो बनता है मेरे प्यारे साथियों। जरा ध्यान से देखना, ये जो अभी मैंने बताया था 8% की कमी की गई है। अब पढ़ लेते हैं इस कंसेप्ट में, गहराई से पढ़ लेते हैं, क्लियर डाउट कर लेते हैं।
जब सर ये जो चुंबकत्व है तो इससे चुंबकीय किरणें निकली होंगी। मैंने कि हाँ सर बिल्कुल निकली होंगी। अच्छा ये किरणें जो निकली हैं ना, तो किरणों का जो जरिया होता है मेरे प्यारे मित्रों, में इस पर बता दूं आपको साफ साफ, क्योंकि ये पेज खाली है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है चुंबक का। हाँ सर बिल्कुल है। मैंने कि जो चुंबक की जो किरणें चलती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल चलती हैं। अच्छा ये हुई ना बात। मैंने हाँ, नॉर्थ पोल से किस पोल के लिए चलेंगी? साउथ पोल के लिए चलेंगी। शायद आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। समझ लेना कैसे चलती है चुंबक की किरणें, नॉर्थ पोल से साउथ पोल चलती हैं। अब जरा ध्यान से देखना है इस वाले मैप को। और सर ये जो है ना नॉर्थ पोल, इससे जो ये एरो लग रहा है, ध्यान से समझना, ये एरो जो लगा है, ये एरो देखो, ये एरो ये एरो, ये क्या चल रही हैं? ये सब चुंबकत्व जो किरणें निकली हैं हमारी, यही चल रही हैं। जरा ध्यान से देखना, यही है क्या? मैग्नेटिक फील्ड है जो चुंबक है। अब मेरे प्यारे साथियों गौर देना आपको, पृथ्वी तो यहाँ तक है, पृथ्वी की कितनी ऊंचाई तक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ है, जरा समझ में आई इस मैप से। यहाँ से नॉर्थ पोल से किस पोल की तरफ जा रही हैं? ये साउथ पोल की तरफ जा रही है ना सर। आपको नहीं दिख रहा है? मैंने यहाँ दिख तो रहा है। तो सर यहाँ तक ये क्या उत्पन्न हो गया? मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया। अच्छा सर ये मैग्नेटिक, क्योंकि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, क्योंकि ये पृथ्वी का मैग्नेटिक है। हमने तो ज्योग्राफिकल पढ़ने के अकॉर्डिंग माना है ऊपर नॉर्थ। ऐसे यहाँ पर आप देखिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है दूसरी साइड भी। कि हाँ सर बिल्कुल समझ आया। तो एक बात और समझ लेते हैं, इसी मैग्नेटिक फील्ड में कमी दर्ज की गई है। कितने परसेंट? 8%। सर इससे क्या होगा? मैंने कि अभी बताते हैं इससे क्या होगा। वैसे तो इससे ये होगा, जो सैटेलाइट होते हैं ना, इसी नॉर्थ के अकॉर्डिंग चुंबक की जो है पृथ्वी की, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये विमान हैं, सैटेलाइट हैं। दिक्कत इसमें आएगी मेरे प्यारे साथियों। और कंसेप्ट को बढ़ लेते हैं, ये समझिए जरा ध्यान से। आज तो सर आप जाने पता नहीं क्या लेके आए, मैंने कि कुछ पहली बार सीख रहे हों तो ये कमेंट तो इतनी मेहनत पर बनता है ना। और फिर आपकी सोच है मेरे प्यारे साथियों। और आप जरा ध्यान से इसको देखें, सर ये क्या है? मैंने कि ये प्यारी सी पृथ्वी दिख रही है ना आपको, ये जो मेरा गोला चल रहा है। अरे सर यहाँ दिख रही है। मैंने कि अच्छा दिख रही है ना सर, आपने बताया था इसका नॉर्थ नीचे होता है। मैंने कि हाँ ऊपर साउथ होता है। सर आपने ये भी तो बताया था। मैंने क्या बताया? कि नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं इसकी विकिरणें। मैंने कि अच्छा ये भी आपको पता है? हाँ सर पता है, देखो ये एरो लगा हुआ है। मैंने कहा अच्छा ये हुई ना बात। जब ये मेरे प्यारे मित्रों, जब नॉर्थ से साउथ इसकी किरणें चलती हैं, अच्छा जब यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया ना। मैंने कि हाँ हो गया सर। तो अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर प्यारा सूर्य है। कि हाँ सर सूर्य है। जब सूर्य की किरणें आएंगी ना पृथ्वी पर, मैंने कि अच्छा, तो सूर्य की किरणों को वापस भेजना ये कौन काम करेगा? जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है। सर ये जो धनुष सा लग रहा है ये क्या है? मैंने कि हम बताते हैं ना क्या है ये। इससे मेरे प्यारे साथियों ये क्या लिखा है? ये बोस शॉक है। क्या होता है बोस शॉक? ये धनुष है। धनुष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जैसा लग रहा है अर्जुन का धनुष है। मैंने कि इस बोस शॉक को आप आज कंसेप्ट को समझ लें। ये पृथ्वी की निकली चुंबकीय किरणों से बना हुआ क्षेत्र है मेरे प्यारे साथियों, जो सूर्य की आई हुई किरणों से सोलर फ्लेयर्स को वापस कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बोसेक कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? एक लाइन में जरा और बोलूं मैं, वो माने होता है धनुष, और ये शौक पूरा धनुष बना हुआ है, इसे क्या कहते हैं? बोसोक कहते हैं। वो माने धनुष तो पढ़ाई है ना इंग्लिश में आपने? हाँ सर। तो आप समझ में आई क्या है बोसोक? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होगा मेरे प्यारे मित्रों, तो ये सोलर फ्लेयर्स आएंगी ना, जो सूर्य की किरणें आएंगी तो पृथ्वी तक आ जाएंगी। पृथ्वी कितनी दूर है? और ये धनुष कहाँ तक बना हुआ है? अब तो शायद क्लियरिटी माइंड में आ गई होगी। इस धनुष से ही वापस उसकी किरणें लौट जाती हैं, पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं। पृथ्वी तक सूर्य की किरणें आ जाएंगी ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। ये कौन वापस कर देता है? कि सर बोसोक वापस कर देता है। अब तो बिल्कुल क्लियर आपने समझा दिया। यही है बोसोक जो धनुष आपको लग रहा है। प्लीज मेरे प्यारे साथियों, यदि ये कंसेप्ट पहली बार आज आपने समझा हो तो जरूर कमेंट तो बनता ही है, आखिर बनता ही है। मई के प्रमुख दिवस पढ़ लेते हैं।
1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है 5 मई को, 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस, 10 मई को मदर्स डे, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 12 मई को नर्स दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे, 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता विकास दिवस, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 31 मई को तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। कुछ नए कंसेप्ट आप प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों ज़रूर एक बात बताएं, आप कुछ नया सीखते हैं कि नहीं। रोज़ाना हम करंट के 10 क्वेश्चन तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, उस करंट के साथ साथ आप ये जो स्टैटिक जीके के कितना धांसू कंसेप्ट सीखा आज हमने। बोसैक सीखा, क्या आपने बोसैक कभी पढ़ा? आपको पता था क्या बोसैक होता है? क्या पृथ्वी में ये कोर और ये मेंटल और ये होता है मेरे प्यारे साथियों? पहली बार आप ऐसे कंसेप्ट, हम एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन कंसेप्ट के धांसू लेके आते हैं और मैप तो लाते ही हैं, पूरी ज्योग्राफी मैपिंग से ही पढ़ाते हैं, माइंड में हम पिक्चर बनाते हैं। तो इतना तो बनता ही है कि अपने परिवार को बढ़ाने का कर्तव्य, क्योंकि आप परिवार के सदस्य हैं मेरे प्यारे साथियों, परिवार को बढ़ाने का कर्तव्य है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मित्रों को जोड़ें, कौन सा भी आपका ग्रुप हो, और ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। हमारा ये टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है, इस पर आपको ये वीडियो और इस वीडियो की पीडीएफ और अन्य वीडियो वाले आने वाली वीडियो की भी पीडीएफ सारी, ये जो आपको अभी जो मैंने पढ़ाया है, आपको ये मैप में इस टेलीग्राम पर पीडीएफ भी मिलेगी। तो इसको प्लीज़ आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे साथियों, खुश रहना, हंसते रहना और औरों को भी हंसाते रहना है।